हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो काफ़ी दिनों से चर्चा में है। सुनीता विलियम्स की स्पेस से होगी धरती पर वापसी। किस तरीके से स्पेस से समंदर की लैंडिंग तक इनका सफ़र रहा है, किस तरीके से इन्होंने स्पेस में इतना अधिक समय गुजारा है और स्पेस में रहने वाली सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला बन चुकी हैं सुनीता विलियम्स। स्पेस में ये लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से इनका जो मिशन था वो था और इतना अधिक समय क्यों लग गया, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सुनीता विलियम स्पेस एक्स के स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है ड्रैगन, प्रीलिम्स में ये या वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुनीता विलियम्स को कौन से स्पेस क्राफ्ट से वापस लाया गया, तो आंसर होगा ड्रैगन। और ये कौन सी कंपनी का है, ये स्पेस एक्स जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है उससे लाया गया है। कब लाया गया है, तो 19 मार्च को 3:27 पर ये धरती पर लौट चुकी हैं। तो न्यूज़पेपर में जो इसके बारे में कटिंग थी उसमें ये बताया गया है कि सुनीता विलियम्स कौन से कंपनी के लिए काम कर रही थी, तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर वापसी की तारीख तय की गई। नासा ने सोमवार को ऐसा बता दिया गया था कि इनके साथ साथ जो अन्य 4 अंतरिक्ष यात्री थे इनको भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना होने की तैयारी की जाएगी और लगभग 17 घंटे की यात्रा करने के बाद ये 3:27 पर जो फ्लोरिडा तट है वहाँ पर इनका स्पेसक्राफ्ट जो है वो समुद्र पर उतरेगा, लैंड करेगा। तो ये सारा आपने वीडियो में देखा होगा। बट ये प्रोसेस कैसे होती है और इनका जो मिशन था, एक्चुअली जो ये मिशन के लिए गई थी वो केवल 8 से 10 दिन का था, लेकिन इनके अंतरिक्ष में जब ये गई तो इनका जो स्पेस क्राफ्ट था उसमें कुछ खराबी होने के कारण इन्होंने कितना वक्त गुजारा है, 254 दिन का समय इन्होंने स्पेस में गुजारा है और अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक लगातार रहने वाली महिला बन चुकी हैं सुनीता विलियम्स। ये आपको याद रखना है। कौन से स्पेस क्राफ्ट से इनको वापस लाया गया, तो हमने जैसे पहले याद कर लिया था, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट था। कौन सी कंपनी का था, तो ये स्पेस एक्स कंपनी का था, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो प्रोसेस है, एक व्यक्ति को स्पेस से वापस लाने में 46 करोड़ रुपए लगता है, तो 4 व्यक्तियों को लगभग 184 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाया गया है। और 2024 की दिवाली में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में ही मनाई गई थी और उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि दिवाली का त्यौहार आपकी आशाओं को जीवित रखता है। तो सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम है जो आज हमारे लिए, वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट, बहुत बड़ी स्पेस की दुनिया में काम कर रही हैं, वो तो ठीक है, बट धैर्य की जो परीक्षा है, हम धरती पर रहकर ही अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है, हम असफल हो जाते हैं तो बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन इन्होंने किस तरीके से 9 महीने तक अपने धैर्य को बनाए रखा और जो इनकी कठिनाई भरी जर्नी थी उसको भी इन्होंने बहुत अधिक अच्छे तरीके से एंजॉय किया। फिर यहाँ पर बताया गया है कि पैक्ड फूड और रिसाइकल पानी पर गुजारा 6-7 लोग ही लंबा रुक सकते हैं। फिर अंतरिक्ष स्टेशन में ना रुकना आसान, मतलब अंतरिक्ष स्टेशन में इनके लिए रुकना जो था वो आसान नहीं था। वहाँ पर कैसे दिनचर्या रहती है, तो 90 मिनट का एक दिन होता है अंतरिक्ष में। तो बताया गया है सुनीता विलियम्स जी की आयु जो है वो अभी 59 ईयर्स की है और 254 डेज ये अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। फिर यहाँ पर बताया गया कि धरती से लगभग 403 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है, स्पेस स्टेशन है जहाँ पर ये थी। और यहाँ पर जो ये स्टेशन है ये 28 किलोमीटर, यहाँ पर ये बताया गया है कि बहुत अधिक किलोमीटर की स्पीड से ये लगातार चक्कर लगाता रहता है और 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है और महज एक जो दिन होता है वो 90 मिनट का होता है। इस तरीके से रिसाइकिल फूड रहता था यहाँ पर, कुछ जो पैक्ड फूड और रिसाइकिल पानी जो रहता था उससे ये क्या करते थे, अपना जीवन गुजार करते थे। फिर इसमें बताया गया है कि 28,000 किलोमीटर स्पीड, 1600 डिग्री का जो पारा है, आग के गोले में लौटी सुनीता विलियम्स। ये जो न्यूज़ में बताया गया है अभी, ये वही बताया गया है। फिर हम एक जो नज़र है इनके जीवन परिचय के रूप में डालते हैं, तो 19 सितंबर 1965 को इनका जन्म हुआ था। और ये हम इनको इतना अधिक क्यों मानते हैं, इतना अधिक डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक भारतीय मूल की महिला हैं
और इन्होंने नासा के बहुत सारे महत्वपूर्ण मिशन हैं जिनमें भाग लिया है। जैसे इसमें बताया गया है कि ये बोइंग स्टार लाइनर जो इनका मिशन था, जो कि जून 2024 में गया था, और स्टार लाइनर में कुछ खराबी के कारण क्या हुआ, कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण इनको इतने अधिक समय तक स्पेस स्टेशन में रुकना पड़ा, और तकनीकी खराबी के कारण जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर धरती पर वापसी में क्या क्या चुनौतियां थीं, तो स्टारलाइनर कैप्सूल में लीकेज और इंजन संबंधी दिक्कतें हो रही थीं। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। सुरक्षित लैंडिंग के लिए उपयुक्त समय और परिस्थिति का विश्लेषण करना ये भी ज़रूरी था। और डेटा को सुरक्षित रूप से, जो इन्होंने रिसर्च इतने टाइम तक किया है उसको पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से लाना, ये भी एक चैलेंजिंग पॉइंट था। ये समस्याएं थीं। फिर नासा और अंतरिक्ष अन्वेषण में क्या क्या योगदान रहा है, तो अंतरिक्ष में 50 घंटे से अधिक का स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला, एक तो ये पॉइंट है। और नासा के मिशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। और भारत और अमेरिका के बीच में जो वैज्ञानिक सहयोग है, चूंकि ये भारतीय मूल की महिला है इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर सुनीता विलियम्स की धरती पर सुरक्षित आना, उनकी वापसी का इंतजार सभी को था, हर भारतीय और अमेरिका का नागरिक, इवन विश्व में सभी लोग। ये बहुत ही बड़ा मिशन था उनको वापस लाना, और यह मिशन नासा के भविष्य के अभियानों को प्रभावित करेगा और भारत के लिए गर्व का विषय है क्योंकि वो एक भारतीय मूल की महिला है। तो आई होप ये सारा जो मिशन था, जो उनको लाने का जो कार्यक्रम था, वो आपको समझ में आ गया होगा। स्पेस में किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से खाना खाते हैं, किस तरीके से अपना काम करते हैं, क्या स्पेस में ही चल सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।